नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं नीरज कुमार आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक नया चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसे लेकर के आया हूँ। बहुत लोगों का ये समस्या था कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक बार समझा देते हो। ठीक है, तो क्लास 10th में ये चैप्टर है। क्लास 9 तक आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्वेश्चन पढ़े हैं और उसके इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखे हैं। तो आज हम इसमें बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके क्या क्या मेथड है वो सारे बताएंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होता क्या है ये, कैन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real number। ठीक है, इक्वेशन क्या हमारा ax plus by plus c और ए बी सी क्या है, रियल नंबर, जिसमें कि ए नहीं जीरो होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी जीरो हो गया तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगा। इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दो वेरिएबल क्या है हमारे, एक्स एंड वाई। एग्जाम्पल जैसे 3x माइनस 4y प्लस 2, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 2.7। ठीक है, तो हर में देखिए दो वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई है। ठीक है, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डिफिनेशन समझ गए, एग्जांपल समझ गए। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाएगा तो सॉल्यूशन हमेशा x या y की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में x y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर अगर इक्वल टू के फॉर्म में दिया है तो जो वैल्यू दिया है वहां से निकाल लेंगे, या फिर दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दो इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो उससे इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है आप लोगों का, सो डैट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज a solution of the system of linear इक्वेशन क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, हमें क्या करना है, चेक करना है इसमें वैल्यू पुट करके अलग अलग ये दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे एलएचएस में, और अगर आरएचएस के बराबर आता है तो इसका इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन LHS ऑफ बोथ इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन के LHS में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 5 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 2 इक्वल टू 16। अगर 16 के बराबर ही आ गया तब तो ठीक है। तो 10 प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2 है, प्लस 6 इक्वल टू 16, 16 इक्वल टू 16। तो LHS इक्वल टू RHS तो मिल गया यहाँ पे। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस, क्या है सेकंड इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू 1।
x माइनस 2y इक्वल टू 1। x की वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू 6 इक्वल टू 1। ठीक है, कितना आ गया 5 माइनस 6 इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक तो हमारा 1 है। ठीक, कितना आ गया 3 नहीं है यार, 2 है ये 2, और ये भी कितना है 2। तो 1 इक्वल टू 1, यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS मिल गया। ठीक है, तो जब इतना मिल गया तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे कि हेंस दीज इक्वेशन आर द पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, या दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो एक तो ये तरीका हो गया कि क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू गिवन रहेगी और उस x और y की वैल्यू पुट करके हम चेक कर लेंगे कि अगर LHS इक्वल टू RHS मिलता है तब तो ये सेटिस्फाई करेगा लीनियर इक्वेशन सिस्टम को, अगर नहीं करता है तो नहीं करेगा। ठीक, तो एक मेथड तो आ गया हमारा वैल्यू पुट करने वाला। ठीक है, आइए और मेथड देख लेते हैं। सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब हमें दो इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि आपको, चलिए मेथड का नाम लिख देते हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कैसे, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब दोनों का हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड है तो दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल करके सॉल्व कर लेंगे, और उसमें भी वैल्यू आप लोग को अपने से एज्यूम करनी होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक लाइन इधर हमारा मान लीजिए ये बनेगी, दूसरी बनी ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का है और ये सेकेंड इक्वेशन का, कुछ इसी तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। इस पे आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन समझा देंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन दिया है, एक x प्लस 2y इक्वल टू 3, दूसरा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे कि एक तो ये काम कर सकते हैं हम कि x या y की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहां से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, जैसे इसको हम लिख सकते हैं x नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स और y इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। एक चीज हमें ये मिल गई, तो यहाँ से x की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ठीक, x की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, तो एक तो ये मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग इसका टेबल एक बना लेते हैं। x और y तीन वैल्यू हमने निकाली है। x की वैल्यू -3 पे 3 मिली, -1 पे 2 मिली, 1 पे 1 मिली है। इसी तरीके से दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे।
जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें भी बारी बारी से अपने से वैल्यू पुट करनी है। जब x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 6, x की वैल्यू -1 पुट करने पे y की वैल्यू मिलेगी 2 और x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू मिलेगी -2। ठीक, इसका भी हम टेबल बना लेंगे साइड में। x और y, x की वैल्यू -4 पे 6, -1 पे 2, 2 पे -2, इतना मिल गया। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए ग्राफ प्लॉट करना आप लोग पहले भी सीखे हुए हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं। तो ये समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें पहले इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, बाकी जितने टर्म है सारे के सारे इक्वल टू को उधर भेज दीजिए। बारी बारी से x की वैल्यू एज्यूम करेंगे और इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। ऐसे ही 3 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, 3 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के निकाल करके टेबल बना लेना है। अब उसके बाद कोऑर्डिनेट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट में हमको पता है ये हमारा होता है +y +x -y। ठीक है, इस हिसाब से अब हम लोग वैल्यू प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू प्लॉट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी मैक्सिमम 6 तक गई है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, -x में हमारा मैक्सिमम 4 तक ही गया हुआ है x की वैल्यू। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं बारी बारी से एक एक को। जब प्लॉट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू लिख ही लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 -1 सॉरी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला -3 +3, x की वैल्यू -3 और +3। ठीक, दूसरा है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये आ गई हमारी यहाँ पे। तीसरा है 1 और 1। ठीक है, ये यहाँ पे आई। तो एक लाइन हमारी ये बन गई। ठीक है, दिस एंड दिस। दूसरा इसी तरह प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 6, ये यहाँ पे आएगी। फिर -1 x की वैल्यू, y की वैल्यू 2, दिस वन। फिर उसके बाद 2 x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -2, ये यहाँ पे आई। ठीक है, इधर है तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया। तो ये वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x + 2y = 3 और एरो हमेशा दोनों साइड में बना दीजिएगा। ठीक है, एरो जरूरी होता है क्योंकि एरो मतलब कि हमारा एक लाइन है। एक लाइन पे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन पे ऐसा नहीं है कि 3 सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं तो 3 ही होते हैं या 4 ही होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। आप जहां जहां से वो कोऑर्डिनेट में पास करेगा हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन मिलेगा। हो सकता है वो सॉल्यूशन होल नंबर में हो, नेचुरल नंबर हो, डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, वो अलग बात है, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और इस लाइन का हमारा इक्वेशन हो गया 4x + 3y = 2। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड से। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, तो देखिए एक्स एक्सिस को, इसको इस लाइन को बोलते हैं एक्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और चलिए आपको कोऑर्डिनेट के बारे में एक बार समझा देते हैं, हो सकता है आप लोग भूल गए हों।
ठीक है, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। ठीक, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ। इसमें दोनों एक्स और वाई की वैल्यू प्लस होती है, इसमें एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, इसमें एक्स की भी माइनस, वाई की भी माइनस, और इसमें एक्स की प्लस होती है, वाई की माइनस होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। ये क्राइटेरिया होता है कि कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें याद है तो आपको ये वैल्यू आराम से प्लॉट कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक माइनस है, एक प्लस है, एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, तो एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट में। फिर उसके बाद प्लस प्लस है तो फर्स्ट में आएगा। ठीक है, माइनस प्लस है तो इसमें आएगा, तो प्लस और माइनस है, प्लस माइनस फोर्थ में। तो अगर ये आपको याद है तो आसानी से वैल्यू आप प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ बनाना, ग्राफ प्लॉट करना बहुत ईजी है, बस आपको कार्टेशियन प्लेन याद होना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट प्लस माइनस होता है, किसमें प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिए, सब लोअर क्लासेस में भी पढ़ाए गए हैं, तो आपको हम ग्राफिकली बता देंगे। ठीक, ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। ग्राफिकली में आप लोगों को बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी सिर्फ दे देगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए, कभी कभी देगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो आपको देगा कि उसके अंदर जितने एरिया है उसको निकालिए। ठीक है, तो अलग अलग तरीका होता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक मेथड और मिलता है। ठीक है, जिसमें ग्राफ तो नहीं प्लॉट करना होता है लेकिन वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिए, सिर्फ इतना ही देगा कि सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, हमें x और y के लिए सॉल्व करना है। इक्वेशन है 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले तो किसी एक वेरिएबल की हम दोनों वैल्यू सेम कर लेंगे। ठीक है, तो हम दोनों वैल्यू जैसे y की सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों वैल्यू को हम सेम कर लेते हैं पहले, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, ये होगा सॉल्व करना। 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, जब 0 आ गया तो हम y की वैल्यू कोफिशिएंट, y की कोफिशिएंट दोनों में सेम करेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 15 से और 2 से, तो 11 2 जा 22x प्लस 15 2 जा 30y प्लस 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46 इक्वल टू 0। उसी तरीके से इसमें भी सेकंड में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 15 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 105x माइनस 15 टू जा 30y और 15 टू जा 300 माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 2 1 127x इक्वल टू, इसको भी ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमको माइनस करने पे इसको 254 x की वैल्यू 254 डिवाइडेड बाई 127। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 मिल गई। जब x की वैल्यू 2 हमें मिल गई तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें y की मिल जाएगी। जैसे सेकंड में ही पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन 7 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 20, 14 माइनस 2y इक्वल टू 20,
तो -2y इक्वल टू 20 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, -2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू -3 आंसर। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मतलब एक वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। जब एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचता है, इसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। जब एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया तो उसे निकाल करके हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे और उससे हम दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा। तो 3 मेथड बता दिया आप लोगों को। एक तो क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, वैल्यू दी रहेगी, इक्वेशन वैल्यू पुट करिए और आराम से उस वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ग्राफिकल मेथड बताया, जिसमें से कि पूरे इक्वेशन को एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, एक्स में या वाई में। जिसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे उसकी वैल्यू हम अपने से एज्यूम करके रखते जाएंगे, दूसरी वैल्यू निकलती जाएगी। उस हिसाब से 3 सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तीसरा मेथड आपको बताया मैंने एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी 2 वेरिएबल में से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे और जब एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा हमारे पास एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल करके किसी 2 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में निकाली हुई वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से हमें दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आराम से मिल जाएगी। इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड याद रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। एलिमिनेशन मेथड पे एक क्वेश्चन आपको हम और बता देते हैं। कोई क्वेश्चन ढंग का मिले तो आपको बता दें हम उसको भी कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन आता है हमारा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में भी अक्सर आता है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। सॉल्व फॉर x एंड y, इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 और दूसरा है 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v मान लेंगे। ठीक है, दोनों में अपॉन में है तो हमने क्या किया, 1/x को u माना, 1/y को v मान लिया। अब हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 और दूसरा मिल जाएगा 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो बताइए किसको कैंसिल आउट करें। ठीक है, v को ही कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर कैंसिल आउट करने के लिए चलिए इसमें क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8u प्लस 12v इक्वल टू 13 4 52। इसको उसी तरह कैंसिल मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 3 15u, 4 इंटू 3 माइनस 12v इक्वल टू -6। दोनों को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 प्लस 15 कितना आ गया, ये 23u इक्वल टू 52 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 46। यहाँ से u की वैल्यू हमारी मिल गई 46/23, कैंसिल आउट होके 2 मिल गया।
अब इसको किसी एक में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। या फिर पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने u इक्वल टू क्या माना था, 1/x इक्वल टू यू माना है, तो 1/x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 1/2। अब इसको हम किसी एक में u की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 3v इक्वल टू 13, 4 प्लस 3v इक्वल टू 13, 3v इक्वल टू 13 माइनस 4 9, v इक्वल टू 3 या फिर y इक्वल टू 1/3 आंसर, ठीक है। तो अब देखा कैसे हमने इसको किया। हमने जब भी फ्रैक्शन में मिले तो उसे लेट कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, सपोज कर लीजिए किसी दूसरे वेरिएबल में। जब दूसरे वेरिएबल में सपोज कर लेंगे तो हमारा सिंपल सा इक्वेशन मिल जाएगा, और वहां से फिर वही पुराना वाला एलिमिनेशन मेथड लगा के एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल जब हमारा एलिमिनेट हो जाएगा तो उसको हम कैंसिल आउट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उस वैल्यू को निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब वैल्यू मिल जाएगा तो जो हमने सपोज किया था, लेट किया था, फिर उसमें कन्वर्ट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इजी सा तरीका है, ठीक है। 3 मेथड हमने बताया, तीनों पे जम कर प्रैक्टिस करिए। बोर्ड है, ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 की वजह से बहुत स्कूल और कॉलेजेस सारे बंद हैं, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ करके आराम से पढ़िए और पूरा सेफ्टी का ध्यान रखिए, ठीक है। इस समय कंडीशन बहुत ख़राब है, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि किसके वजह से ऐसा हो रहा है या कौन इसका जिम्मेदार है। इस समय आपकी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम घर में रहिए, घर से बाहर ना जाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट काम हो तो ही घर से निकलिए, और निकलिए भी तो डबल लेयर मास्क लगा के, सैनिटाइजर रख करके, पूरे सेफ्टी के साथ लोगों से दूरी बना करके रहिए, ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सेफ्टी का कोई और ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है। और बाकी स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं आप लोगों को वीडियोस बनाकर दे देता हूँ, प्रैक्टिस करिए, जम करके बोर्ड की तैयारी करिए। ये मत सोचिए कि इस साल बोर्ड कैंसिल हो गया तो आप लोगों का भी बोर्ड कैंसिल हो सकता है, ठीक है। हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें जरा सा भी मिस्टेक ना हो, चूक ना हो, कहीं ये ना रह जाए कि यार मेरे पास तो बहुत टाइम था मैंने किया नहीं। रिग्रेट नहीं होना है, आपको अपना 100% देना है प्रैक्टिस करने पे, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करिए। बाकी इसके आगे जो भी 2 मेथड 3 मेथड बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आप लोगों के कमेंट से, व्यूज़ से, सब्सक्राइबर से ही मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए वीडियोज बनाएं, और आपकी जो भी डाउट्स है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।